नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के एहतजाज और धरनों के दौरान कुछ फौजी अहलकारों और कुछ अफसरान की जो वीडियो सामने आई उनके पीछे असल कहानी क्या है। कुछ हलकों की जानिब से ये जो तासुर दिया गया कि इस धरने और ये जो मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है इसके पीछे ताकतवर हलकों का हाथ भी हो सकता है। इस पूरे मामले के पीछे असल किस्सा क्या है, इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस्लामाबाद में एक ताकतवर शख्सियत की ज़ेरे सदारत एक जो आला सतह का इजलास हुआ जिसमें 6 आला शख्सियात शरीक थीं। उस इजलास में तहरीके लब्बैक के धरने और एहतजाज के हवाले से किस नौयत के अहम फैसले हुए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीके लब्बैक के एहतजाज के दौरान जो 2 वीडियो सामने आई जिनमें यह देखा जा सकता था कि कुछ फौजी अहलकार मौजूद हैं और कुछ फौजी अफसरान मौजूद हैं और इन अफसरान और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान बहुत ही कुछ खास नौयत का मकालमा हो रहा है। इन वीडियोस के पीछे असल कहानी क्या है और यह तासुर कुछ हलकों की जानिब से क्यों दिया गया कि ये जो धरने हैं और ये जो एहतजाज का सिलसिला है इसके पीछे मुबैना तौर पर ताकतवर हलके भी हो सकते हैं। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाएंगे और साथ ही एक ताकतवर शख्सियत के फैसलों से भी आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी के एक अहम तरीन मकाम पर क्या होता रहा और ये जो मकाम है ये कई हवालों से बहुत अहम भी है और इस मकाम को बहुत हसास भी करार दिया जाता है। और ये जो मकाम है यहां बहुत तारीखी नौयत के सियासी इज्तिमात भी होते रहे हैं और मजहबी नौयत के इज्तिमात भी इसी मकाम पर होते रहे हैं। और अमूमन तासुर यह है कि पाकिस्तान में चलने वाली बड़ी बड़ी तहरीकों की बुनियाद या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो कलीदी नौयत के या फैसला कुन मौके आए वो इसी मकाम पर जब गैदरिंग्स की गई या बड़े बड़े जलसे किए गए तो इस मकाम का हमेशा इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये मकाम अहमियत का हामिल है। अब ये जो मकाम है यहां से कोई सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उन इदारों के दफातर भी हैं और उनके हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। और यही वो मकाम है जो पाकिस्तान के 2 साबिक वज़राए आज़म की शहादत के हवाले से भी एक तारीखी हैसियत रखता है। अब यहां पर गुज़िश्ता शब सहरी से पहले और फिर सहरी के बाद क्या होता रहा, तो मामला यह है कि यहां मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद जमा थी और इस पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थीं, चाहे वो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस हों या चाहे वो फौज के तहत काम करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उन्हें इस बात पर बहुत तशवीश थी। इसलिए फैसला ये किया गया कि ये जो मकाम है इस मकाम को क्लियर करवाना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब यहां पर शेलिंग की गई और यहां सहरी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया तो जो पुलिस फोर्स यहां पे डिप्लॉयमेंट थी जिसकी उसे यहां बड़ी सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा और इस दौरान इतनी शेलिंग की गई कि जो अतराफ की आबादियां हैं वहां जो लोग मौजूद थे उनके लिए भी आंसू गैस की शेलिंग से घरों के अंदर भी उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आती रही। और वापसी पर यानी एक तरफ जब ये शेलिंग हो रही थी तो मुंतशिर हो जाते थे वो कारकुन कुछ देर के लिए, लेकिन इस दौरान जो कारकुन थे उनकी जानिब से भी जो पथराव किया गया उससे कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। और यहां कोई 2 घंटे तक जो मुजाहिरीन हैं और जो पुलिस एहलकार हैं उनके दरमियान एक आंख मचोली चलती रही। और 2 घंटे के बाद ये जो लियाकत बाग जिस
मकाम का हमने आपसे जिक्र किया, इसको जुज़वी तौर पर तो क्लियर करवा लिया गया, लेकिन जो मुजाहिरीन थे जो कि उस वक्त शेलिंग की वजह से गलियों मोहल्लों में घुस गए थे, वो वक्फे वक्फे से दोबारा यहां पर जमा होते रहे। इसी तरह एक और मकाम इस्लामाबाद को जो कनेक्ट करता है और बहुत अहमियत का हामिल है, वो मकाम है बाराकोऊ, और वहां पर भी सुबह से दोबारा से जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जमा होना शुरू हुए, और वहां भी पुलिस को आखिरकार ऑपरेशन करना पड़ा। और जब वहां भी शेलिंग की गई तो जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे वो वक्ती तौर पर तो मुंतशिर हुए, लेकिन जो ही शेलिंग खत्म होती थी वो जो मुजाहिरीन हैं वो दोबारा वहां पर जमा हो जाते थे और एहतजाज का सिलसिला वहां दोबारा शुरू हो जाता था। इसी तरह एक और मकाम जो इस्लामाबाद में एंट्री का बहुत अहम मकाम है, वो मकाम है तरनोल, और तरनोल से इस्लामाबाद आने वाले जो रास्ते थे वो सारे इस एहतजाज की वजह से बंद थे, लेकिन पुलिस को वहां भी ऑपरेशन करना पड़ा, और वहां भी जब शेलिंग वगैरह की गई तो कुछ देर के लिए मुजाहिरीन वहां से मुंतशिर हुए, लेकिन बाद में मुजाहिरीन जो है वो दोबारा इस मकाम पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस तरह इस्लामाबाद के जो 3-4 मरकजी रास्ते हैं वहां पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें जो हैं वो वक्फे वक्फे से जारी रहीं, और अगरचे पुलिस का ये क्लेम है कि ये तमाम रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद के तमाम मकामात खोल दिए गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि वहां अब भी मुजाहिरीन जो हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के बाद जमा हो जाते हैं और अपने मुतालबात मनवाने के लिए वहां जो है वो नाराबाजी वगैरह भी जारी है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि जो 2 वीडियो सामने आई इस एहतजाज के दौरान और इस धरने के दौरान, जिनमें देखा जा सकता था कि कुछ फौजी अफसरान जो हैं और कुछ फौजी अहलकार वो मुजाहिरीन के साथ कोई मुकालमा कर रहे हैं, और उसके बाद वो इन मुजाहिरीन के साथ नारे भी लगा रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो इनके मुतालबात की हमायत कर रहे हैं, और ये जो एहतजाज और जो धरना हो रहा है इसकी भी वो हमायत कर रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ जो मुजाहिरीन हैं वो एक मुकालमा करते हैं पाक फौज के कुछ एहलकारों के साथ, जिसके बाद पाक फौज के एहलकार मिलकर उनके साथ जो हैं वो नारे लगाते हैं, और उसके बाद कुछ हलकों ने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि ये जो पूरा धरना हुआ है या ये एहतजाज का सिलसिला हुआ है इसके पीछे तो देखें कि ये ताकतवर हलके हैं, क्योंकि ये एहलकार जिस तरह से नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मुजाहिरीन का साथ दे रहे हैं उससे तो यही लगता है। लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या थी वो हम आपको बताते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तहरीक लब्बैक के हवाले से किस नोयत के फैसले किए गए। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद में एक आला सतह का इजलास हुआ, और ये इजलास एक ऐसे मौके पर हो रहा था जब ये इतलात फैलना शुरू हुई कि तहरीक लब्बैक का जो धरना था उसने एक पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर लिया है, और इस धरने के दौरान कुछ पुलिस एहलकारों की शहादत भी हुई है, और दूसरी जानिब बहुत से पुलिस एहलकार ऐसे भी हैं जो जख्मी हैं। जबकि तहरीक लब्बैक का दावा यह है कि उसके जो कारकुन हैं उनको लाठी चार्ज और जो आंसू गैस की शेलिंग है उसके जरिए जख्मी किया गया है और उन पर तशद्दुद किया गया है, और बहुत से कारकुन ऐसे भी हैं जो कि तहरीक लब्बैक के मुताबिक बहुत ही पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में एक आला सतह का इजलास हुआ, और ये जो इजलास था इसमें IG पंजाब जो ऑनलाइन शरीक थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब शरीक थे, और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो हैं वो खुद इस इजलास की सदारत कर रहे थे, और तमाम रिपोर्ट्स जो तहरीक लब्बैक के एहतजाज और धरनों के मुतल्लिक पूरे मुल्क से आईं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं जहां से कुछ रास्ते जो रेड जोन की जानिब भी जाते हैं, उनके मुतल्लिक जब रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया और उन आदादो शुमार का जायजा लिया गया कि कितनी ऐसी जगह हैं जहां मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम रहा और पुलिस एहलकारों की शहादत भी हुई, तो उसके बाद फैसला यह किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाएगी और इसको कालअदम करार दिया जाएगा, और इस हवाले से एक समरी जो है वो कैबिनेट के लिए मूव कर दी गई है। अब वापस आते हैं
फौजी एहलकारों की उन वीडियोस के मामले पर जिनके बारे में कुछ हलकों ने ये तासुर दिया कि इन वीडियोस से तो ये जाहिर होता है कि ताकतवर हलके इस एहतजाज और धरने के पीछे थे, क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ फौजी एहलकार जो कि अपनी फौजी जीप के अंदर मौजूद हैं, वो तहरीके लब्बैक के कारकुनों के साथ मिलकर नारे भी लगा रहे हैं और उनके नारों के जवाब भी दे रहे हैं, और इस दौरान ये मुजाहिरीन पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अब इस पूरी वीडियो के पीछे असल कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि असल में ये जो फौजी एहलकार हैं, ये इनकी गाड़ी एक कॉन्वाय का हिस्सा थी, यानी एक काफले का हिस्सा थी, और ये काफला एक एक्सरसाइज एरिया से आ रहा था, यानी फौजी मशकों के एक एरिया से मशकें करके ये कॉन्वाय वापस आ रहा था। और जब ये काफला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां तहरीके लब्बैक के बहुत से कारकुन जमा थे और उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, तो उस वक्त इन एहलकारों ने जो मुजाहिरीन थे उनसे ये कहा कि वो इस रोड को खोल दें। अब चूंकि इन एहलकारों के पास बड़े हैवी वेपन्स भी उस वक्त मौजूद थे, ये एक्सरसाइज एरिया से आ रहे थे, और दूसरी जानिब जो मुजाहिरीन थे वो भी कदरे मुश्तइल नजर आ रहे थे अपने मुतालबात मनवाने के लिए, और वो एक हसास मामले पर चूंकि एहतजाज कर रहे थे, तो यहां जरा सी भी कोई गलत फहमी दोनों जानिब से एक पुरतशद्दुद सूरत हाल में भी बदल सकती थी। तो इसलिए वो जो एहलकार नजर आए उस वक्त नारे लगाते हुए, उन्होंने उस वक्त एक वाइज डिसीजन किया कि यहां पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि उनके साथ जो कॉन्वाय के दीगर एहलकार हैं उन्हें कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ जाए जिससे कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो या कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो। और ये वो पूरा तनाजुर था जिसमें वो तहरीके लब्बैक के कारकुनों के साथ मुकालमा करते नजर आए और उनके साथ कुछ नारे लगाते भी नजर आए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।